एचआर योजना यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं आपका साथी पुरुषोत्तम चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, पिछले दिनों हरियाणा प्रदेश के अंदर यहां पर सभी के पास मैसेज भेजे जा रहे थे कि आपकी जन्म तिथि है वो वेरीफाई नहीं है। उसी को लेकर के जो बुढ़ापा पेंशन लेते हैं, जो बुजुर्ग आदमी हैं, उनकी 60 साल से उम्र ऊपर हो चुकी है, लेकिन उनके पास जन्म प्रमाण पत्र या अन्य किसी प्रकार का कागज या दस्तावेज न होने के कारण उनको एक बात चिंता सता रही थी। बार बार दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं, कभी एडीसी ऑफिस में लंबी लंबी लाइन, कभी पेंशन ब्रांच के अंदर लंबी लंबी लाइनें हो रही हैं और उनको इस बात का भय सता रहा था कि हमारी पेंशन कभी रुक न जाए, हमारी पेंशन कभी कट न जाए, क्योंकि पीछे 17,000 बुजुर्गों की इस वेरिफिकेशन को लेकर उनकी पेंशन रोक दी थी। तो साथियों, हरियाणा सरकार ने चंडीगढ़ से बड़ा ऐलान यहाँ पर करने का काम की है ताकि बुजुर्ग आदमी हैं उनको बड़ी राहत दी गई है। पीपी के अंदर यानी फैमिली आईडी के अंदर जो जन्म तिथि है उसके वेरीफाई करने के लिए नए नियम बनाए जाएंगे, जिससे हजारों बुजुर्ग हैं उनको बड़ी राहत मिलेगी। यहाँ पर बताया है कि दस्तावेज 5 प्रकार के हरियाणा सरकार ने ऑप्शन दिए हैं। अगर 5 प्रकार के आपके पास दस्तावेज नहीं है तो भी आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि आपकी जो बड़ी संतान है, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो, उसी की उम्र के आधार पर आपका जो वेरिफिकेशन है, वो सत्यापन है, वो पूरा करवा दिया जाएगा। और किसी भी प्रकार की जो पात्र पेंशन लाभार्थी हैं जो बुढ़ापा पेंशन ले रहे हैं, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का सख्त आदेश है कि किसी भी बुजुर्ग की कोई पेंशन नहीं रोकी जाए। जब तक उनका वेरिफिकेशन पूरा नहीं होगा तब तक उनकी कोई पेंशन नहीं रोकी जाएगी और जो अपात्र है उनकी रोकी जाएगी। वेरिफिकेशन के बाद जो पात्र है उनको स्वतः ही मिलती रहेगी। तो इसी को लेकर के यहाँ पर बड़ी राहत की खबर आई है। आप देख सकते हो कि हरियाणा के अंदर क्या है कि जो भी बुढ़ापा पेंशन लाभार्थी हैं उनको राहत देते हुए, यानी कि उनके बड़े संतान, उनकी बेटी हो या बेटी हो या बेटा हो, उसी को उम्र उसकी अगर 42 साल उम्र होती है तो उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसकी वेरीफाई, जन्म तिथि वेरीफाई कर दी जाएगी। जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है उन सभी को ये ऑप्शन दिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र यानी कि पीपी के जो फैमिली आईडी है उसमें जन्म और डीओबी वेरिफिकेशन का नियम आसान करने की जो तैयारी है उसमें लगी हुई है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो बुजुर्ग हैं जो बुढ़ापा पेंशन लेते हैं उनको राहत दी जाए। जिसके लिए यहाँ पर बुजुर्गों के पास से जो उम्र साबित करने के लिए तय 5 प्रकार के जो कागज और जो दस्तावेज नहीं है, उन सभी के लिए सरकार ने नया ऑप्शन लाने पर विचार कर रही है। यहाँ पर बताया है कि जो आपके 5 प्रकार के डॉक्यूमेंट के ऑप्शन दिए गए हैं जन्म तिथि वेरीफाई करवाने के लिए, सबसे पहले आपका जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। जो बुजुर्ग 60 साल का, आज 65 साल का है, उस टाइम ऑनलाइन ज़माना नहीं था तो उस टाइम उसके किसी के पास जन्म तिथि नहीं होगी। कुछ ही % लोगों के पास अगर हो तो हो सकती है। यहाँ पर 10वीं की मार्कशीट वो भी नहीं होगी, क्योंकि वो पहले बहुत लोग कम स्कूलों में जाया करते थे, लेकिन उसकी 10वीं की नहीं मिलेगी। हाँ, वर्ष 2019 से पहले का वोटर कार्ड आईडी तीसरे नंबर पे ये है। अगर आपके पास है तो इससे भी आप अपनी जन्म तिथि है वो वेरीफाई करवा सकते हैं। इसी के साथ आपके पास पासपोर्ट या फिर पेंशन जो पेमेंट ऑर्डर, ये 5 प्रकार के डॉक्यूमेंट हैं। अगर आपके पास ये 5 डॉक्यूमेंट नहीं है तो भी आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर बताया है कि जो आपके सबसे ज़्यादा बुढ़ापा पेंशन को लेकर के परेशानी आ रही है, राज्य में सबसे ज़्यादा समस्या बुढ़ापा पेंशन को लेकर आ रही है, जिसमें सरकार ने पिछले दिनों सभी लाभार्थियों के पास मैसेज भेजे हैं कि 30 दिन के भीतर अपनी जन्म तिथि है उसको वेरीफाई करने के लिए कहा है। इसके लिए सरकार ने 5 दस्तावेज का ऑप्शन दिया गया है। जिन लोगों के पास उम्र जो उनकी है जन्म तिथि है उसको साबित करने के लिए ये दस्तावेज नहीं है, बड़ी संतान की उम्र से आपकी उम्र की गणना की जाएगी, उसी आधार पर वेरीफाई किया जाएगा। यानी कि जो सतीश कोला जी के मुताबिक यहाँ पर ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए सरकार ने एक नया ऑप्शन लाने पर विचार करी है, जिसके लिए फैमिली आईडी में दर्ज जो भी लाभार्थी पेंशन बुढ़ापा पेंशन लेता है उस लाभार्थी के बड़े संतान यानी उसकी बेटी हो या बेटा हो, उसी के उम्र के आधार पर वेरिफिकेशन किया जाएगा।
और यहाँ पर बताया है कि ये देखा जाएगा कि बड़ी संतान है उसकी उम्र आपकी 42 साल या इससे अधिक है या नहीं है। यदि ऐसा है तो संबंधित जो व्यक्ति जो बुढ़ापा पेंशन लेता है उसकी उम्र 60 वर्ष 60 साल या इससे अधिक मानते हुए उसे पेंशन के लिए पात्र या एलिजिबल किया जाएगा। उसकी कोई पेंशन किसी प्रकार की नहीं रोकी जाएगी। ये ऑप्शन सरकार लाने पर विचार कर